हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय स्टोरी किंगडम यूट्यूब चैनल। और आज हम रीड करेंगे हमारी स्टोरी नंबर 98 और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो ये स्टोरी हमारी विक्रम और बेताल की जो 25 कहानी है उसमें से दूसरी कहानी है। स्टोरी का नाम है द 4 लर्नेड ब्रदर्स। लर्नेड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा जिसका मतलब होता है विद्वान। विद्वान मतलब स्कॉलर। तो 4 विद्वान भाई। इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है लर्नेड। एक आपने वर्ब के रूप में भी पढ़ा होगा, एक होता है लर्न फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है लर्नड, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी होती है लर्नड। और ये क्या है लर्नेड। दोनों की प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। तो 4 लर्नेड ब्रदर्स, 4 विद्वान भाई। तो अब शुरू करते हैं स्टोरी को रीड करना। स्टोरी गोज लाइक दिस। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, इन अ स्मॉल किंगडम, एक छोटे राज्य में, देयर लिव्ड, रहता था, रहती थी, रहते थे। कौन रहते थे? 4 ब्रदर्स, 4 भाई। हु वर हाईली एजुकेटेड, जो अत्यधिक शिक्षित थे, एंड और प्राउड ऑफ देयर नॉलेज, और उन्हें अपने ज्ञान पर गर्व था। यहाँ पे देयर सब्जेक्ट है, लिव्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद यहाँ पर हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया। ब्रदर्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हु हमारा सब्जेक्ट का भी काम करेगा। हाईली यहाँ पर एडवर्ब है जो एजुकेटेड के बारे में बता रहा है। एजुकेटेड हमारा एडजेक्टिव है। एजुकेटेड इज शिक्षित। कितना शिक्षित है? कम, ज्यादा, बहुत ज्यादा? हम कह रहे हैं बहुत ही ज्यादा है। तो वो शब्द जो एडजेक्टिव के बारे में बताए उसको बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद प्राउड ऑफ देयर नॉलेज, प्राउड मतलब गर्व होना, तो उसे गर्व था अपनी नॉलेज पे, मतलब उन सभी को। फिर क्या लिखा है? ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक। देम मतलब वो चारों भाई, उनमें से ईच मतलब प्रत्येक, बिना एक को भी छोड़े, सभी के सब। तो ईच ऑफ देम हैड मास्टर्ड, उन सभी ने मास्टर किया था। किसको? अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ लर्निंग, ज्ञान की अलग शाखा, मतलब ज्ञान की जो अलग अलग शाखाएं थी, ब्रांचेस थी, तो उनको हर एक ने क्या किया था? मास्टर किया हुआ था। फिर क्या हुआ? देयर स्किल्स वर सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उनकी प्रतिभाएं इतनी असाधारण थी, दैट की पीपल ऑफन कंपेयर्ड, लोग अक्सर तुलना करते थे, देम उनकी, किससे? टू ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय के महान विद्वानों से। समझ में आया? यहां पर ये जो आप सो देख रहे हैं इसका हिंदी निकलेगा इतना, इतनी या इतने। यहां पर इसकी हिंदी निकलेगी इतनी। तो देयर स्किल्स, उनकी प्रतिभाएं, उनके कौशल, वर सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो इतने असाधारण थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है असाधारण। और ये जो आपको लेसन नजर आ रहा है ये वाला सो एंड दैट, इसकी हिंदी होती है इतना, इतनी, इतने और की। ये हमारा वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन। और फिर पीपल, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑफन हमारी एडवर्ब है। कंपेयर्ड सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, कंपेयर के साथ हम टू का यूज करते हैं। और स्कॉलर मतलब होता है विद्वान। एंशिएंट टाइम्स इज प्राचीन समय। येट, फिर भी, डिस्पाइट देयर इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमता के बावजूद भी। डिस्पाइट होता है के बावजूद, और येट इज फिर भी, तब भी। तो येट फिर भी, डिस्पाइट देयर इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंस के बावजूद भी, दे वर ईगर, वे उत्सुक थे, टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, दैट की देयर एबिलिटीज वर सुपीरियर, कि जो उनकी एबिलिटीज है, उनकी योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, वो सुपीरियर थी, बढ़िया थी। किससे? टू एवरीवन एल्सेस, किस अन्यों की, ठीक है। यहाँ पे एवरीवन एल्स लिखा है, उसके साथ लगाया हुआ है अपोस्ट्रोफ एस। इसका मतलब है एबिलिटीज की कंपैरिजन यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो कह रहे हैं इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी वे इतने
ईगर थे, उत्सुक थे, सिद्ध करने के लिए दैट की, क्या सिद्ध करना था कि उनकी जो एबिलिटीज है वो सुपीरियर थी, किसकी तुलना में, अन्य किसी की भी। सुपीरियर वर्ड के साथ हमेशा आपको टू मिलेगा, इनफीरियर टू, सुपीरियर टू डिग्री ऑफ कंपैरिजन के लेसन में हमने किया हुआ है। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ। अभी आओ वर्ड मीनिंग के ऊपर। पहला वर्ड याद करो, किंगडम, राज्य, साम्राज्य, लर्नेड, विद्वान, हाईली, अत्यधिक, एजुकेटेड, शिक्षित, प्राउड, गर्व, लर्निंग, ज्ञान, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बता दिया, असाधारण, ऑफन इज अक्सर, स्किल्स मतलब प्रतिभाएं या कौशल, डिस्पाइट इज के बावजूद, एंशंट इज प्राचीन, स्कॉलर इज विद्वान। और फिर ये हमारा लेसन आ गया ईगर टू का, उत्सुक होना, एबिलिटीज योग्यताएं क्षमताएं, सुपीरियर टू किसी से बढ़िया होना, और इंटेलिजेंस बुद्धिमता, मास्टर्ड थर्ड फॉर्म है किसी चीज में मास्टरी अचीव करना। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। और बाकी देखो, जिस भी स्टूडेंट को इंग्लिश नहीं आती और वो सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप लोग मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है, 500 वीडियोस है स्टेप बाय स्टेप। यूट्यूब का वीडियोस टोटली अलग है, कोर्स का वीडियोस टोटली अलग है, जिसमें मैंने कंप्लीट इंग्लिश आपको सिखाई है बेसिक टू एडवांस लेवल तक। वर्ड मीनिंग लगभग 5000 के आसपास इसमें हो चुके हैं। तो एक फुल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना अगर इंग्लिश को सीखना है तो। और स्टोरी पढ़ना लास्ट का काम होता है जब सब कुछ आपको आ जाता है, क्योंकि स्टोरीज आपको हेल्प करती है रिवीजन करने में, वोकैबुलरी को इंप्रूव करने में, कॉन्टेक्स्ट को समझने में। बाकी जिसे भी ज्वाइन करना है ऐप डाउनलोड कर लेना आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ। यहाँ पे लिखा है वन डे, और अब कल्पना करते हुए भी चलना। तो एक दिन दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू ट्रेवल टुगेदर, एक साथ यात्रा करने का, टू डिस्प्ले, दिखाने के लिए, देयर नॉलेज, अपने ज्ञान को। नो सुनर हैड दे एंटर्ड अ डेंस फॉरेस्ट, जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया एक घने जंगल में, तो क्या हुआ, देन दे केम अक्रॉस, तो उन्हें मिला, अ पाइल ऑफ स्कैटर्ड बोन्स, जो हड्डियां हैं, कैसी हड्डियां, स्कैटर्ड यानी कि बिखरी हुई। तो इनका जो पाइल है, पाइल मतलब ढेर, तो बिखरी हुई हड्डियों का ढेर इनको मिला, लाइंग, पड़े हुए, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। यहाँ पर हमारा बहुत प्यारा एक इंग्लिश का रूल यूज हुआ है, दैट इज नो सुनर, और उसके साथ लगा हुआ देखो हैड, फिर ये आ गया हमारा सब्जेक्ट और एंटर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नो सुनर के साथ हमेशा देन का यूज किया जाता है। आपके सामने है, ये हमारा लेसन है वर्कबुक पार्ट 2 का, और इसमें मैंने आपको 5 तरीके बताए थे जैसे ही की हिंदी के लिए, कि अगर आए जैसे ही तो 5 तरह से कैसे ट्रांसलेट करना है, तो आज आपके सामने है। तो नो सुनर हैड दे एंटर्ड अ डेंस फॉरेस्ट, जैसे ही उन्होंने एक घने जंगल में प्रवेश किया, तो दे केम अक्रॉस, कम अक्रॉस मतलब अचानक से मिलना, तो उन्हें मिला, क्या मिला, पाइल, ढेर मिला, किसका, बिखरी हुई हड्डियों का, लाइंग, पड़े हुए, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। यहां पर अगर आपको लाइंग देखना है तो ये हमारा जेरेंड का काम कर रहा है, पड़े हुए एडजेक्टिव भी मान सकते हो, बोन्स नाउन है, स्कैटर्ड एडजेक्टिव है, बिखरे हुए, ऑफ हमारी प्रपोजिशन, पाइल ढेर है तो ये नाउन हो गया, नाउन के साथ आर्टिकल लगा दिया, ठीक है, और कम अक्रॉस हमारी वर्ब है, दे हमारा प्रोनाउन है। तो मैं आपको ऐसा सब बता सकता हूँ तोड़ के, बट अभी कोई उसका फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वन ब्रदर एग्जामिन्ड द बोन्स, एक भाई ने जांच करी हड्डियों की, एंड डिक्लेयर्ड, और घोषणा करी, दैट की दे बिलोंग्ड टू अ लॉइन, कि वे शेर की हैं। बिलोंग टू मतलब कोई किसी चीज से ताल्लुक रखता है, बिलोंग्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दे यूज किया गया है बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए। बोन्स नाउन है, बोन्स के लिए हमने यहाँ पे यूज करा दे का, तो दे क्या हुआ, एक प्रोनाउन, ठीक है। तो उसने घोषणा करी कि वे एक शेर की हैं। अनदर ब्रदर, और अन्य भाई मतलब दूसरा भाई जो है, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज रिमार्केबल स्किल, इसको पहले ब्रेक करो, स्किल मतलब कौशल, प्रतिभा, रिमार्केबल मतलब हो गया
असाधारण, डेमोन्स्ट्रेट करना हो गया प्रदर्शन करना, और ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ये हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसका मतलब है के बहाने या का बहाना बनाकर। तो जो दूसरा भाई है तो अपनी, यहाँ पे हिज मतलब अपनी असाधारण जो प्रतिभा है इसका प्रदर्शन करने के बहाने, तो इसने क्या किया फिर, अरेंज्ड द बोन्स केयरफुली, अरेंज किया, व्यवस्थित किया हड्डियों को सावधानी पूर्वक, एंड रिक्रिएटेड द स्केलेटन ऑफ अ लाइन, और एक जो लाइन है उसका जो स्केलेटन है मतलब उसका जो हड्डियों का ढांचा, तो उसको रिक्रिएट किया, ठीक है, उसका पुनर्निर्माण किया। इसमें देखो इंग्लिश के रूल काफी अच्छे आ रहे हैं, अगर आपको समझ होगी तो आप पकड़ पाएंगे। एक पूरा लेसन हमने किया था ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस की वीडियो में, लगभग 30 के आसपास मैंने आपको ये सिखाई है, और इसके साथ देखो आईएनजी लगा हुआ है, रूल आपके सामने है। फिर दे बिलोंग, किसी चीज से ताल्लुक रखना, पास्ट इंडेफिनिट, एग्जामिन इज जांच करना, और केयरफुली एडवर्ब है ध्यानपूर्वक, और रिक्रिएट नाम से पता चल रहा है दोबारा से निर्माण करना किसी चीज का, स्केलेटन कंकाल या ढांचा, डिक्लेयर ऐलान करना, घोषणा करना, स्कैटर्ड बोन्स बिखरी हुई हड्डियां, लाइंग इज पड़े हुए, कम अक्रॉस अचानक से सामना होना, और डेंस इज घना, ट्रैवल यात्रा करना, टुगेदर एक साथ, डिस्प्ले इज दिखाने के लिए, अरेंज इज व्यवस्थित करना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ। द थर्ड ब्रदर possessed knowledge, तीसरे भाई के पास नॉलेज थी, possess मतलब अधिकार होना, किसी के पास कुछ होना, नॉलेज, तो तीसरा भाई जो था उसके पास ज्ञान था, akin to के समान, akin to मतलब के समान, ये वाला हमने एक पूरा लेसन किया हुआ है, वीडियो नंबर आई थिंक 200 होगा या 199 होगा या 201 होगा, इनमें से चेक कर लेना, पूरा चैप्टर है, 30-40 सेंटेंस आपको मिलेंगे। तो तीसरे भाई के पास ज्ञान था, कैसा ज्ञान कह रहे हैं, एकिन टू बराबर, किसके बराबर था, साइंस के बराबर, विज्ञान, किसका विज्ञान, ऑफ क्रिएटिंग फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश मतलब मांस, तो मांस और जो रक्त है खून, तो इसको क्रिएट करने का जो विज्ञान है तो उसके समान जो ज्ञान है तो वो उसके पास था, मतलब वो मांस और खून क्रिएट कर सकता था, ऐसी साइंस उसके पास थी। यूजिंग हिज लर्निंग, अपने ज्ञान को यूज करते हुए, ही कन्वर्टेड द स्केलेटन विद मसल्स, स्किन एंड फर, तो उसने ये जो कंकाल है, स्केलेटन है, तो इसको कवर्ड कर दिया, सॉरी कन्वर्ट नहीं है, कवर्ड कर दिया मतलब ढक दिया, मसल्स के साथ, स्किन के साथ और फर के साथ, फर मतलब जो बाल वगैरह होते हैं उसके साथ। सून जल्द, द लाइफलेस स्ट्रक्चर, जो ये बेजान ढांचा है, लाइफलेस मतलब जिसमें जीवन ना हो, स्ट्रक्चर इज ढांचा, लुक्ड वो दिखने लगा है, वो दिख रहा था, एग्जैक्टली कैसे, किसके जैसे, लाइक अ रियल लाइन, एक असली शेर की तरह। द फोर्थ ब्रदर, अभी चौथा भाई आ गया, यहाँ से यहाँ कोमा डाला और हु रिलेटिव प्रोनाउन डाल के बता रहे हैं, चौथा भाई कौन, हु हैड स्टडीड, जिसने अध्ययन किया था, द पावरफुल आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग लाइफ टू द डेड, मतलब ब्रिंग लाइफ हो गया जीवन को लेकर आना, तो ये शक्तिशाली जो कला है, ठीक है, तो जीवन को वापस लाने की ये जो शक्तिशाली कला है, और किस में वापस लाने की, डेड में, तो इस चीज का अध्ययन किया था, तो ये भाई चौथा, तो इसने प्रिपेयर्ड तैयारी करी, टू चैंट जाप करने की, अ सैक्रेड मंत्रा, एक धार्मिक मंत्र की या एक पवित्र मंत्र की, तो सैक्रेड मतलब पवित्र, चैंट इज जाप करना, इसकी जगह रिसाइट भी लगा सकते हो, और प्रिपेयर्ड इज तैयारी करना, सेकंड फॉर्म है, टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और हु रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट डाला, हैड डाल के, स्टडीड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। इसमें अभी देखो वर्ड मीनिंग, पजेस इज अधिकार में होना, एकिन टू किसी के समान होना, फ्लैश इज मास, ब्लड इज रक्त या खून, लर्निंग इज नॉलेज मतलब ज्ञान, कवर इज ढकना, और फर इज बाल, स्किन आप जानते हो त्वचा होगी, मसल भी जानते हो, स्केलेटन भी जानते हो, लाइफलेस एडजेक्टिव है मतलब बेजान जिसमें जान ना हो, स्ट्रक्चर इज ढांचा, और
स्टडी इज अध्ययन करना, पढ़ाई करना। पावरफुल शक्तिशाली, आर्ट इज कला। ब्रिंग लाइफ जीवन को लेकर आना। और डेड इज मरा हुआ, प्रिपेयर्ड तैयारी करना, चैंट जाप करना, सैक्रेड धार्मिक या पवित्र। फिर क्या होता है स्टोरी में, हाउएवर हालांकि, द फर्स्ट ब्रदर सडनली फेल्ट अनईजी, जो पहला भाई है अचानक से उसे महसूस हुआ अनईजी, मतलब वो बेचैनी सी उसको महसूस हुई। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट की द लाइन, जो शेर है, वंस अलाइव, अगर ये एक बार जीवित हो गया, कुड बिकम डेंजरस, तो ये खतरनाक हो सकता है। द सिचुएशन वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टर्निंग इनटू अ डिजास्टर। ये जो सिचुएशन है, परिस्थिति जो है, तो ये ऑन द वर्ज ऑफ, ये के कगार पर थी। ये हमारा एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया जिसका मतलब होता है के कगार पर। कगार मतलब किनारा, मतलब वो उसके बिल्कुल ब्रिंक पर है, ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग, ठीक है, बिल्कुल कगार पर, होने वाला, जस्ट अबाउट टू हैपन। सो द सिचुएशन वाज ऑन द वर्ज ऑफ, सिचुएशन जो है वो के कगार पर थी, किसके कगार पे, बदलने के, किस चीज में, इनटू अ डिजास्टर, एक आपदा में। ही वॉर्न्ड, उसने चेतावनी दी, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, नॉट टू कंटिन्यू, कि वो जारी न रखे, मतलब बंद कर दे ये काम। बट लेकिन दे इग्नोर्ड हिम, उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। बिलीविंग, विश्वास करते हुए, देयर नॉलेज मेड देम इनविंसिबल, तो ये विश्वास करते हुए कि उनका जो ज्ञान है उसने बना दिया देम, उन्हें, इनविंसिबल, अजय। अजय समझते हो, मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता है, तो ऐसा बना दिया, तो ऐसा विश्वास करते हुए उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। फिर क्या होता है, डिटरमाइंड, मतलब दृढ़ संकल्पित होकर, और किस चीज का, टू प्रूव हिज एबिलिटी, तो अपनी क्षमता को सिद्ध करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, यहाँ पे डिटरमाइंड जो है एडजेक्टिव का काम करेगा। तो ऐसा इस अवस्था में द फोर्थ ब्रदर रिसाइटेड द मंत्रा, चौथे भाई ने पढ़ा मंत्रा, मतलब उसका जाप किया। नो सूनर हैड द वर्ड्स लेफ्ट हिज लिप्स, जैसे ही शब्द उसके लिप्स से निकले, मतलब उसकी जुबान से निकले, देन क्या हुआ फिर, द लाइन स्प्रैंग टू लाइफ, जो शेर है उसमें जान आ गई। स्प्रिंग का सेकंड फॉर्म स्प्रैंग, तो स्प्रिंग टू लाइफ मतलब अचानक से जीवित हो जाना, तो वो भी जीवित हो गया। विद इन मोमेंट्स, कुछ ही पल के अंदर अंदर, द फियर्स एनिमल अटैक्ड देम, ये जो खूनखार जानवर है इसने हमला कर दिया, देम, उन पर। अभी इसमें वर्ड मीनिंग देख लो पहले। पहला याद करेंगे, फील अनईजी, मतलब बेचैनी महसूस होना, सडनली अचानक से एडवर्ब है, रियलाइज इज एहसास होना वर्ब, अलाइव इज जीवित एडजेक्टिव है, डेंजरस खतरनाक, ऑन द वर्ज ऑफ के कगार पर, डिजास्टर इज आपदा, वार्न चेतावनी देना, इग्नोर नजरअंदाज करना, बिलीविंग विश्वास करते हुए, इनविंसिबल अजय, डिटरमाइंड दृढ़ संकल्पित होकर, एबिलिटी योग्यता, रिसाइट मतलब सुनाना या बताना या जाप करना। फिर स्प्रिंग टू लाइफ मतलब जान भरना, जान आ जाना, फियर्स खूनखार। फिर क्या होता है, सिंस, चूंकि, अब मैंने आपको कई बार बताया शुरू में जब भी सिंस लिखा हो इसका हिंदी क्या होता है, चूंकि। और हम ये सब पढ़ के सिर्फ इंग्लिश ही नहीं सीखते बल्कि अपनी हिंदी को भी इम्प्रूव करते हैं। तो सिंस, चूंकि, नन ऑफ द ब्रदर्स, उन भाइयों में से कह रहे कोई भी जो है, हैड द विजडम, उनके पास ज्ञान नहीं था। नन कब यूज करते हैं, जब नेगेटिव सेंटेंस हो, इसमें नॉट छुपा होता है, तो ये हमारा नन ऑफ का लेसन। तो नन ऑफ द ब्रदर्स, देखो दो के लिए नहीं यूज किया गया, अगर दो भाई होते ना तो हम यूज करते नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ द ब्रदर्स, तो नाइदर यूज किया जाता है दो के लिए, अगर दो से ज्यादा हो तो हम नन का यूज करते हैं। तो नन ऑफ द ब्रदर्स मतलब उन भाइयों में से कोई भी, एक सिंगल भी जो था, हैड द विजडम, उसके पास ज्ञान नहीं था, टू एस्केप, बच निकलने का।
ये हैड पोजेशन दिखा रहा है, विजडम हमारा नाउन है, नाउन के साथ लगाया आर्टिकल, तो पोजेशन का लेसन। तो चूंकि उनमें से किसी के पास भी बच निकलने का ज्ञान नहीं था, तो उससे क्या हुआ, द लायन किल्ड देम, शेर ने उन्हें मार दिया, उन सभी को, एंड डिसअपीयर्ड, और गायब हो गया, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। अब क्या होता है स्टोरी के अंदर, आफ्टर फिनिशिंग द स्टोरी, कहानी खत्म करने के बाद, बेताला आस्क्ड द किंग, अब बेताल जो है उसने पूछा राजा से, क्या पूछा, विच ब्रदर वॉज ट्रूली रिस्पॉन्सिबल, कि कौन सा भाई सच में जिम्मेदार था, फॉर देयर ट्रेजिक फेट, उनके दुखद भाग्य के लिए। अब बेताल ने उससे क्या पूछा होगा, उसने कहा होगा विच ब्रदर इज ट्रूली, और आगे का सेम। अब यहाँ पे बेताल ने इज लगाया होगा उसके एग्जैक्ट वर्ड्स। अब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इज हमारा बदल गया वॉज के अंदर, तो ये, और ये जो आस्क है, अब बेताला ने यहाँ पे हमने यूज किया होगा डायरेक्ट में, सेड टू, कि बेताला सेड टू द किंग, उससे कहा विच ब्रदर इज ट्रूली रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है। अब इनडायरेक्ट में सेड टू कन्वर्ट हो गया आस्क में। अब ये WH फैमिली है, तो ये जोड़ने का काम करेगा, और रूल्स के अकॉर्डिंग इज कन्वर्ट हो गया वॉज के अंदर, और हिंदी प्रेजेंट में निकाल सकते हो। तो बेताला ने राजा से पूछा कि कौन सा भाई जिम्मेदार है सच में, ट्रेजिक मतलब दुखद, फेट मतलब भाग्य के लिए, और देयर मतलब उनके। किंग विक्रमादित्य रिप्लाइड, अब राजा विक्रमादित्य ने रिप्लाई किया दैट की द फोर्थ ब्रदर, जो चौथा भाई है, वॉज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, तो ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार था। उसने है कहा होगा, अब उसने भी जवाब में इज लगाया होगा। अब हम इसको इनडायरेक्ट में लिख रहे हैं, तो हमने इसका कर दिया वॉज, कि चौथा जो भाई है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज, क्योंकि ही नोइंगली ब्रॉट द डेंजरस क्रिएचर टू लाइफ, कि उसने जानबूझकर, नोइंगली मतलब जानबूझकर, एडवर्ब है, तो जानबूझकर, ब्रॉट लेकर आया, डेंजरस जो जीव है, खतरनाक जीव, तो इसको लाइफ में लेकर आया, मतलब इसमें जान उसने फूकी, तो इसीलिए वो जिम्मेदार है। हियरिंग द करेक्ट आंसर, सही जवाब सुनकर, वेताला लाफ्ड, वेताला हंसा, एंड फ्लू, और उड़कर चला गया, बैक टू द ट्री, पेड़ के ऊपर, वंस अगेन, एक बार फिर। अब इसमें क्या चीज है, मान लो ये विक्रम है और ये बेताल है। अब इस बेताल ने इसको बोला हुआ है, अगर तू बोला, एक शब्द भी बोला, तो मैं उड़कर वापस पेड़ के ऊपर चला जाऊंगा, और अगर तू नहीं बोला, तूने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का, तो मैं तेरी गर्दन पकड़ के तोड़ दूंगा। तो विक्रम बेताल में ये जो विक्रम है, अगर ये बोला तो भी फंसा, नहीं बोला तो भी फंसा, अगर नहीं बोलता तो इसकी गर्दन टूट जाएगी, और अगर बोला तो ये उड़कर वापस पेड़ पे चला जाएगा। तो इस तरह से विक्रम बेताल के बीच में कहानी चलती जाती है। 25 कहानियां मेरे हिसाब से बनती है, क्योंकि इसका नाम बेताल 25 भी है। तो मॉरल क्या निकलता है, नॉलेज विदाउट विजडम, जो ज्ञान है बिना समझदारी के, बिना अकलमंदी के, बिना बुद्धिमता के, तो ऐसा जो ज्ञान है, कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन, तो ये तबाही का कारण बन सकता है। ये हमारा लेसन आ गया लीड टू का, और कैन मोडाल वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट। इसमें लास्ट में वर्ड मीनिंग देख लो, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, ट्रूली सच में, रिप्लाई सिंपल है, फेट इज भाग्य, ट्रेजिक इज दुखद, नोइंगली जानबूझकर, ब्रिंग टू लाइफ जीवन फूकना, लाफ हंसना, और फ्लू बैक उड़कर चले जाना, सेकंड फॉर्म इज फ्लू। हियरिंग सुनते हुए या सुनकर, यहाँ पे हिंदी सुनकर निकलेगा। विजडम इज समझदारी, अकलमंदी, बुद्धिमत्ता। तो ये थी हमारी आज की एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। तो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिस भी स्टूडेंट को इंग्लिश नहीं आती, सीखना चाहता है, वो डाउनलोड कर ले बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। तो हमारी 2 स्टोरी और रह गई हैं हमारी 100 स्टोरीज कंप्लीट होने में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।